नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं रणतंत्र। और देखिए, आप और मैं एकदम अलग अलग टाइम पे प्रेशर महसूस करते हैं। अलग टाइम पे मतलब मतलब ऐसा है कि आपके ऊपर प्रेशर तब आता होगा जब आप गोलगप्पे वाले की दुकान पे खड़े हो, आपके मुंह में कोई गोलगप्पा ठुसा हुआ हो, दूसरा वाला गोलगप्पा प्लेट में हो और तीसरा गोलगप्पे वाला लेकर रेडी हो आपको खिलाने के लिए। लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर तब आता है जब सामने वाली टीम का कोई प्लेयर बढ़िया खेल जाता है और उसकी वजह से टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ता है। वैसे तो भैया 3 दिन में ये दूसरा ऐसा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जहां पर टीम इंडिया की जगह न्यूजीलैंड वालों को हम अपर हैंड दे रहे हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भैया न्यूजीलैंड की टीम तो है झामफाड़ 1 नंबर। और वैसे भी अगर कबूतर आंखें बंद कर ले और उसे बिल्ली न दिखे तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि बिल्ली चली गई है कि नहीं। क्या बात है बहुआ भाई, क्या मुहावरा मारा है। पब्लिक इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे टैग करेगी तुमको। फिर से बोलता हूँ, अगर कबूतर आंखें बंद कर ले और उसे बिल्ली न दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली चली गई है। इसीलिए जरूरी है कि हम ये समझ के चलें कि सामने वाली टीम में भी कुछ दिग्गज हैं। वैसे एक सेकंड, दिग्गज से याद आया, अगर आप भी फॉरेन के यानी विदेश के दिग्गज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाहते हो तो लेवरेज एड्यू आपकी फुल हेल्प करेगा। जी हाँ, 5 करोड़ की स्कॉलरशिप अनाउंस करिए स्टूडेंट्स के लिए। 5 करोड़ भाई साहब, मतलब आप कंट्री का नाम बोलो। कनाडा, यूएसए, यूके, हर कंट्री की यूनिवर्सिटीज में लेवरेज एड्यू ने एडमिशन सिक्योर कराया है। लेवरेज एड्यू इंडिया का सबसे ट्रस्टेड फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन प्लेटफॉर्म है। 5000 से भी ज्यादा बच्चों को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा चुकी है। तो अगर आपको भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करनी है ना, तो एक सिंपल सा काम करो अब भाई साहब। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भर दो। क्या पता दुनिया की टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका आपको भी मिल जाए, वो भी 5 लाख की स्कॉलरशिप के साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया, फटाफट फॉर्म भरो और भरने के बाद कमेंट करके बोलना कि फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं उन 3 न्यूजीलैंडी खिलाड़ियों की जो इंडिया की वाट लगा सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। सबसे पहले, जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है केन विलियमसन का। और किसी का आ भी कैसे सकता है। विलियमसन स्टाइलिश है, कंसिस्टेंट है, डेडिकेटेड है और इन सब के ऊपर टैलेंटेड भी है। ऊपर से इतना शानदार एटीट्यूड है उनका कि हम उन्हें भला बुरा भी नहीं बोल सकते। मतलब आधी दिक्कत तो इंडिया वालों को इस बात से है कि फाइनल पाकिस्तान, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ क्यों नहीं हो रहा है, जहां हम भर भर के उन्हें गाली दे सके। मतलब एक तो न्यूजीलैंड जैसी टीम, ऊपर से विलियमसन जैसा कप्तान। अरे इनको तो हिंदुस्तानी भाव को भी गाली देने का मन नहीं करेगा है? अरे रुको जरा, सब्र करो है? क्या बात है, वो पंच मार रहा है भाई। एक आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर दोनों इनिंग में केन विलियमसन को हमने जल्दी निपटा दिया तो फिर तो भाई ट्रॉफी अपनी झोली में ही समझो। और कहीं गलती से इसका उल्टा हो गया तो फिर आपके पेट में भी सरदर्द होना शुरू हो जाएगा। यार आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्लेयर की बात करते हैं। पाश ने बोला है सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, लेकिन आपको पता है इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है वो आदमी जिसे बस किसी भी तरह से क्रिकेट खेलनी हो। और इस वक्त इस लिस्ट में कॉनवे से ऊपर किसी का नाम नहीं आता। साउथ अफ्रीका से अपना सब कुछ छोड़कर न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेलते हुए डबल सेंचुरी लगा दी और फिर अगले ही मैच में कल उन्होंने एक और बार 80 रन बना दिए। इनके ऊपर तो हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर अब तक नहीं देखी है आपने तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। खैर, मतलब मेरा कहना यह है कि कॉनवे को आउट करने के लिए बॉल्स नहीं, मुझे लगता है मिसाइल फेंकनी पड़ेगी, और क्रिकेट में फिलहाल मिसाइल फेंकना अलाउड है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी से संसद में प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए कि जो भी इंडियन बॉलर कॉनवे को आउट करेगा उसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार सब कुछ एक साथ दे देना चाहिए कि नहीं। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की। नाम है इनका ट्रेंट बोल्ट, निक नेम है थंडर बोल्ट। और सच में जब इनकी बिजली गिरती है ना भाई साहब, तो सामने वाली टीम जल भुन जाती होगी। इंडिया में कई लोगों को लगता है कि 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में धोनी के रनआउट की वजह से हम हारे, लगता है ना आपको भी, लेकिन ये बात सरासर गलत है। धोनी के रनआउट होने के बाद हमारी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। मतलब धोनी और जडेजा की पार्टनरशिप ने उस मैच में सिर्फ हमारी वापसी की उम्मीद जगाई थी, वरना मैच तो भाई साहब हम लोग पहले 3 ओवर में ही हार गए थे जब हमने 5 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें से कोहली का विकेट बोल्ट के खाते में गया था। उसके बाद जब बोल्ट ने जड्डू भाई का विकेट लिया ना, तो कसम से ऐसा लगा कि खुरपी लेके अपनी आंख निकाल ली। बस अब की बार अगर ये नौबत आ गई ना
तो कसम से मैं जिंदगी में कभी भी कीवी स्मूदी दोबारा नहीं पीऊंगा, है कि नहीं? तो भैया ये थे वो 3 खिलाड़ी जिन पर मेरी क्या, शास्त्री जी और कोहली की भी पूरी नजर होगी। इन तीनों को कंट्रोल करने का मतलब है ट्रॉफी घर लेकर आना। और भाई हमें पता है कि जब भी क्रिकेट की बात आती है ना, तो सब के सब फैमिली मैन 2 के चेल्लम सर बन जाते हैं। मतलब सबको सब कुछ पता होता है। इसलिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपके हिसाब से कौन है वो जिस पर टीम इंडिया को लगाम लगानी चाहिए, ये बता दीजिएगा कमेंट करके। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया ना कि वो फॉर्म दिया है, वो लिंक पे क्लिक करके वो फॉर्म भरिए, जहां से लेवरेज एडू की मदद से हो सकता है आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करें और 5 लाख का स्कॉलरशिप जीतें। वैसे तो उन्होंने कुल मिलाकर 5 करोड़ का स्कॉलरशिप अनाउंस किया है भाई साहब, हैं? उसके लिए हम ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे आपको। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करिएगा और इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलिएगा। और टेलीग्राम पे भी अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो हमको सब्सक्राइब करिएगा टेलीग्राम पे भी, RJ रौनक ऑफिशियल। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।